हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग का रेलवेज मंत्रा में स्वागत है। रेलवेज मंत्रा आप लोग के लिए सिर्फ रेलवे के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर से ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। क्या बोला गया, एक गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कितना है, आर है, वस्तु की दूरी कितना है, यू है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी है, बीच संबंधित पहचान कीजिए। क्या होगा बताइए। चलिए, फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो जहाँ पर f बराबर क्या होता है बताइए, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो देखिए, तो इसको इस प्रकार हो जाएगा, 2/r हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो बोलिए, v प्लस u/v इंटू यू, कोई दिक्कत। चलिए, अब इस प्रकार से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2vu/v प्लस यू, कोई दिक्कत। देखिए तो यहाँ सही है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, इसको इरेज कर देता हूँ, जब उधर मैं बता दिया हूँ तो इधर क्यों रहेगा। चलिए आइएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मित न करने वाली रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया। चलिए, हम जानते हैं कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे निकलता है, बोलिएगा रेफ्रिजरेटर और AC से, ठीक है, जो कि अब नहीं निकलता, अब बहुत हद तक कम कर दिया गया। क्यों कम किया, कौन सा गैस यूज कर रहा है, बोलिएगा हर जगह देखिएगा R32 यूज होगा। इससे ओजोन परत का नुकसान बहुत कम हो रहा है। चलिए, यह ओजोन के क्षय के को रोकने के लिए किसका प्रयोग सहायक होगा। चलिए, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्माण को कम करेगा। बिल्कुल सही है, यही होगा सही जवाब। चलिए, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे क्या, डाई क्लोरो कार्बन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, CCl2F2 होता है CFC का सूत्र। चलिए, ओजोन परत का मोटाई किससे नापा जाता है, बोले डॉप्सन दिखा, कोई दिक्कत, डॉप्सन द्वारा नापा जाता है, बताइए। चलिए, बोला गया कुल तत्वों में से तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी। बताइए कुल तत्व कितना है, बोलिएगा 118, जिसमें प्रयोगशाला में कितना खोजा गया था, बोलिएगा 24। अब प्राकृतिक रूप से कितना था, बोलिएगा 94, ठीक है। चलिए बताइए क्या बोला गया, 92 परमाणु संख्या के सबसे अधिक वाले सभी तत्व क्या होता है, बोलिए, इससे संख्या से अधिक वाला क्या होता है, बोलिए रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। चलिए, 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पेयर धारा प्रवाहित होता है। चालक में विभवांतर ज्ञात कीजिए, वोल्ट निकालना है हमको। चलिए बताइए, विभवांतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू कितना, I कितना दिया हुआ है, बोलिए 5 एम्पेयर, R कितना है 2 इक्वल टू 10, कोई दिक्कत, 10 से कोई दिक्कत है बताइए। चलिए, जनन मूल घटना क्या है, जनन में मूल घटना क्या है बताइए, हमको बताइए आप लोग। जनन में मूल घटना क्या है, क्या बोलिएगा, DNA की प्रकृति, कोई दिक्कत। चलिए, DNA क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, DNA क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा, हमको बताइए RNA की प्रकृति क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन संश्लेषण, कोई दिक्कत है बताइए। आइए, फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ये जनन के कारण आया है। फॉलोपियन ट्यूब में अंडा क्या होता है, निषेचन होता है, और निषेचन के बाद देखिए, इस प्रकार से बना हुआ रहता है, ये महिला जनान अंग है। यहाँ पे हो गया फॉलोपियन ट्यूब, जब यहाँ पे निषेचन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो फिर अंडा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यूरेथ्रा में। यहीं पे 9 माह तक अंडा रहता है, उसके बाद फिर बच्चा बन जाता है, उसके बाद निकलता है। आइए, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो क्या कहलाता है, बोलिए तो ऑक्सीकृत कहलाता है। हाइड्रोजन का त्याग करना क्या होता है, ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोजन का त्याग करना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ग्रहण करना क्या होता है, अवकरण, रिडक्शन। कोई दिक्कत? चलिए आइए रिडक्शन के बारे में बता रहा हूँ। हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। ऑक्सीजन क्या होगा, त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, बढ़ेगा मतलब ग्रहण करेगा। और संयोजकता क्या होगा, घटेगा। वहीं आइए ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन बढ़ेगा मतलब ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हटेगा। संयोजकता में क्या होगा, वृद्धि होगा। यहाँ पे कमी था, यहाँ पे वृद्धि है। कोई दिक्कत? ऑक्सीकरण में क्या होगा, बोलिए, वृद्धि होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। बिल्कुल क्लियर हो गया। आइएगा आगे क्या दिया हुआ है। NaOH के बिलियन की 5 मिलीलीटर मात्रा HCl दिया गया है, ठीक है। बिलियन में 5 मिलीलीटर मात्रा द्वारा पूर्णित है। उदासीन करने हो जाए के लिए NaOH की बिलियन 10 मिलीलीटर है। मात्रा लेते हुए उदासीन कृत करने के लिए आवश्यकता HCl बिलियन की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए हमको बना के दिखाइए। यहाँ पे बताया हुआ है, समझाया हुआ है, हमको बताइए आप लोग। चलिए देखिएगा, HCl कितना दिया हुआ है, बोलिए 5 मिलीलीटर। कोई दिक्कत? NaOH कितना दिया हुआ है, 5 मिलीलीटर। देखिए ना, HCl दिया हुआ है 5 मिलीलीटर, NaOH भी 5 मिलीलीटर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए। चलिए तो उदासीन करने के लिए HCl की मात्रा कितना है, बोलिए, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15 मिलीलीटर हो गया। बताइए, देखिए यहाँ देखिए ना, कुल जोड़ें तो कितना हो गया, 10 मिलीलीटर। तो कुल मात्रा कितना हो गया, 10 + 5 NaOH + HCl, NaCl + H2O। कोई दिक्कत? NaOH का पहले मात्रा कितना था, 5 मिलीलीटर। अब बाद में कितना हो गया, 10 मिलीलीटर। तो कुल मात्रा कितना हो गया, 15 मिलीलीटर। क्या हो गया, NaOH। तो बताइए हमको, चलिए बताइए, 15 लीटर हो गया। तो HCl की मात्रा 15 मिलीलीटर है। तो अतिरिक्त HCl कितना हो जाएगा, 15 - 5 ml। तो क्या हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, कोशिका के ग्लूकोज पायरुवेट में बनता है, क्या बनता है, कोशिका द्रव्य बनता है। कोई दिक्कत है, बोलिए। पायरुवेट में क्या बनता है, कोशिका द्रव्य बनता है। राइबोसोम क्या होता है, बोलेगा, प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। चलिए, कोई दिक्कत? जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता गलत है। चलिए, मानव मादा में अंडा का निषेचन गर्भाशय में होता है, ये गलत है। समझे, यही गलत है। चलिए, अमीबा क्या होता है, अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल से हो जाता है, ठीक है। शुक्राणु मानव नरों में मौजूद ग्रंथि में होता है, ये भी सही है। और पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है, ये भी सही है। चलिए आइए, मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है, बोलिए, फॉलोपियन ट्यूब में होता है। अभी बताएं। उसके बाद 9 माह तक बच्चा कहाँ रहता है, यूरेथ्रा में, यही बताए थे हम। चलिए, द्विविखंडन क्या होता है, अमीबा में कौन सा होता है, द्विविखंडन होता है, जो कि अलैंगिक जनन होता है। आइए, कोई दिक्कत? पुनर्जन्म का क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होता है, प्लेनेरिया में, ठीक है। सबसे अधिक होता है प्लेनेरिया में। कोई दिक्कत है तो बोलिए। जल और गैस कॉर्क को पार नहीं कर सकता, बोलिए, क्योंकि इसकी कोशिका किससे बना होता है, सुबेरीन से, ठीक है। क्या बोला गया, पौधे के तने और जड़ों को क्या होता है, ये ढकता है। सुबेरीन का क्या काम है, पौधे के तने और जड़ों को ढकता है। चलिए, सुबेरीन मोनी हाइड्रोफोबिक पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए, लिग्निन का क्या काम है, लकड़ी को कठोर करना। लिग्निन का काम है लकड़ी को कठोर करना। चलिए, सेलुलोज क्या है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है सेलुलोज के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। कोई दिक्कत? चलिए ये गंधहीन होता है, क्षारीय पाउडर होता है, और इसका pH मान कितना होता है, 11 होता है। किसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए, कोई दिक्कत? एक प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। चलिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, तो आपतन कोण 45 डिग्री, अपवर्तन कोण 30 डिग्री। तो sin i / sin r फार्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा √2। कोई दिक्कत? चलिए,
श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? बताइए, श्वास रंध्र किसमें पाया जाता है? बोलेगा तेलचट्टा में। मनुष्य के श्वास इकाई क्या है? एल्वियोली। एल्वियोली फेफड़ा में होता है, कोई दिक्कत? एल्वियोली का कार्य क्या है? रक्त में ऑक्सीजन को मिश्रित करना और रक्त से CO2 को बाहर करना किसका काम है? बोलिएगा एल्वियोली, फेफड़ा में पाया जाता है, कोई दिक्कत? चलिए, श्वास रंध्र ऑर्थोपोडा एवं कीट में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत? जैसे तलचट्टा क्या है? बोलिएगा कीड़ा है। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होता है? कक्षों के बीच की भित्ति, यही नहीं मिलने देता। ऐसे देखिए 4 चैम्बर होता है ना, ऐसे ऐसे 4 चैम्बर, तो इसमें जो ये दीवार है उसी कारण नहीं मिलता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइए, अब आइए, क्या बोला गया? पूरे रक्त को पंपिंग करता है कौन? हृदय। हृदय क्या करता है? पूरे रक्त को पंपिंग करता है। रक्त को शुद्धिकरण कौन कहाँ होता है? बोलेगा फेफड़ा में होता है। चलिए, चुंबकीय बल रेखा की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर निर्दिष्ट होती है क्या? अंदर में क्या होता है बताइए? अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। चलिए, यहाँ हो गया नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ। अंदर क्या है देखिए, तो दक्षिण से इधर आ रहा है, इधर साइड ऐसे ऐसे, अब बाहर क्या है? नॉर्थ से साउथ की ओर। ये एक बंद वक्र रेखा होता है जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, एक दूसरे को काटता नहीं है, हमेशा पैरेलल होता है। चलिए, चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, हमेशा पैरेलल होती है, ध्रुव पर अधिक होती है। मतलब इस जगह ध्रुव जो है, जहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस जगह जो ध्रुव है और इस जगह जो ध्रुव है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है। आइए, अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कथन आयनिक यौगों के लिए सत्य नहीं है? चलिए, कौन सा कथन आयनिक यौगों के लिए सत्य नहीं है? बोलिए, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, यही गलत है, मतलब कि यही आंसर हो जाएगा मेरा। कोई दिक्कत? आयनिक यौगिक भंगर होते हैं, सही है। दाब आरोपित करने पे टूट सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत है? जैसे चीनी मिट्टी का कोई पदार्थ लीजिए, या आयनिक यौगिक है और उसको जोर से दबाएगा तो टूट जाता है। घनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण होता है, ये भी सही है। पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट होता है। कारण यौगिक ठोस होता है और कुछ हद तक कठोर हो जाता है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन होता है, ये भी सही है। चलिए, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान कीजिए। मतलब हमको गलत क्रम बताना है, क्या होगा जो बताइए। देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है कब? जब लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा तब। लेफ्ट से राइट की ओर जाइएगा तब आवर्त में, कोई दिक्कत? इन्हें कि अपना घर में लेफ्ट से राइट की जाएगा तो नहीं बढ़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या में नियत रहता है, मतलब वही सेम रह जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो कौन सा गलत बताया हुआ है? ए नंबर मेरा गलत बताया हुआ है। 3, 5, 4, 6, 7 इसका क्या है? संयोजिक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताइए। ए मेरा गलत है, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पे क्या था जी? 7 था ना। आइए, बोलिए कैसे गलत दिया हुआ है पता चला? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, होना चाहिए क्या? यहाँ पे एल है तो यहाँ पे 3 की जगह पे 5 की जगह पे 4 आना चाहिए, मतलब ये वाला होना चाहिए यहाँ पे। बाकी सब में देखिए 3, 5, 6, 7, 8, मतलब लगातार बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। इसमें भी बढ़ते क्रम में, इसमें भी बढ़ते क्रम में, बट यहाँ पर एक बड़ा है फिर छोटा है। ये लगातार होता ना तो सही हो जाता है। गलत पूछ रहा है इसीलिए वो गलत था। चलिए, एक प्रकाश की किरण वायु में जल के माध्य कितना आवर्तनांक दिया हुआ है? 1.3। इसी प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री है और आपतन कोण y डिग्री है, तो अनुपात sin y बटा sin x का मान ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा? sin y बटा sin x 1 म्यू इक्वल टू 1/1.3। कोई दिक्कत? चलिए, चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही।
दाएं हाथ के नियम में सभी डिग्री 90 डिग्री पे रहता है बंधा हुआ। देखिए 90 डिग्री, इधर से 90 डिग्री, ये इधर से 90 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए, राइट हैंड रूल क्या करता है? धारा की दिशा बताता है। चलिए, राइट हैंड रूल पे क्या कार्य करता है? बोले जनरेटर। अंगूठा क्या बताता है? बल आरोपित। तर्जनी क्या होता है? दिशा में चुंबकीय क्षेत्र। मध्यमा क्या बताता है? प्रेरित धारा बताता है। कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक है? एसिटिक एसिड का सबसे अधिक होता है। एसिटिक एसिड में 6% जलीय विलयन मिलाने को क्या कहा जाता है? सिरका बोलते हैं। कुछ का क्वथनांक देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का कितना होता है? 61.2 सेंटीग्रेड। इथेनॉल का 78 सेंटीग्रेड। मिथेनॉल का कितना होता है? 161 चलिए 1 सेंटीग्रेड। आइए 21 नंबर हम लोग देखते हैं। 21 नंबर आप सॉल्व कीजिए। चलिए, 2 प्रतिरोध दिया हुआ कितना ओम है? 2 ओम का और 3 ओम का। तो आर नेट कितना हो जाएगा? बोलिए, तो 5 ओम हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना? आई। तो आई इक्वल टू कितना होता है? वी बाई आर। तो वी का मान कितना है? 15 दिया हुआ है। आर का मान कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? बोलिए, तो धारा 3 एम्पेयर का हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है? बोलिएगा हाँ, बिल्कुल सही। और पदार्थ के तापमान पर भी निर्भरता करता है, पदार्थ की प्रकृति पे भी करता है। आर इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल बटा ए। एल का लेंथ का समानुपाती होता है और एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के स्वतंत्र होती है? बोलिएगा हाँ, बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए, C6H10 यौगिक का अगला संयोजी कितना हो जाएगा? C7 और H12। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत हो जाएगा बताइए। संयोजिक समजातीय श्रेणी में कितना का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। चलिए आइएगा। परावर्तन कब होता है? जब आपतन कोण, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड कोण तीनों एक ही तल पे हो जाता है, उसको बोलते हैं परावर्तन। चलिए, दर्पण के लिए क्या? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, तीनों सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपतन कोण, रिफ्लेक्टेड कोण, ये नॉर्मल, तीनों एक ही तल पे, इसको परावर्तन कहते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? आज यहीं तक है। आप लोग को शुक्रिया, थैंक्स देखने के लिए। इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।